जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों आज मैं ये PYQs जो करवा रही हूँ सेट लाइफ साइंस का, वो वेस्ट बंगाल स्टेट का है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो है सो डिटेल वीडियो जब मैं आपको करवाती हूँ तो टॉपिक वाइज PYQs हम वहाँ भी देख लेते हैं और स्टेट वाइज PYQs भी मैं अलग से करवाती हूँ। तो अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टेट का PYQs देखना है तो आपका प्लेलिस्ट अलग है और हर एक स्टेट का प्लेलिस्ट मैंने अलग कर दिया है। और एक जो है सो प्लेलिस्ट आपको अभी शो होगा इस चैनल पे जो यूनिट 2 सेल बायोलॉजी के नाम से है। वहाँ मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो का अपलोड करती हूँ और प्लस टॉपिक वाइज PYQs वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको स्टेट वाइज देखना है तो अपने अपने स्टेट का प्लेलिस्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। बट बच्चों मैं रिकमेंड करूँगी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी स्टेट में PYQs आए हैं तो हर एक PYQ करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा। वैसे तो वेस्ट बंगाल का जो है सो एग्ज़ामिनेशन का डेट आ चुका है, दिसंबर में आपका एग्ज़ामिनेशन है और ये क्वेश्चन जो है ये है वेस्ट बंगाल 2022 का। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसे जस्ट पहले जो मैंने डिटेल वीडियो पढ़ा है, डिटेल वीडियो अपलोड किया है लिपिड के क्लासेस के बारे में, वो अगर आप देख लेंगे तो वहाँ मैंने एक छोटे से स्टोरी के फॉर्म में कंप्लीट फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल के बारे में बहुत ही अच्छे से याद रखने का ट्रिक भी बताया है। ऑल्दो यहाँ पर उतना डिटेल कॉन्सेप्ट में तो मैं नहीं, उतना डिटेल तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी आपका रिवीजन हो जाए इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है बच्चों, अ नंबर ऑफ membrane phospholipids are made up of glycerol backbone. Identify the membrane phospholipid that lacks glycerol backbone. तो अगर बच्चों सपोज कीजिए आपने लेसिथिन का नाम नहीं सुना है, सिफेलिन का भी नहीं सुना है, कार्डियोलिपिन का भी नाम नहीं सुना है, कि कौन सा आप कंफ्यूज हैं कि ग्लिसरॉल बैकबोन है या फिर क्या है। बट अगर थोड़ा सा भी सेल बायोलॉजी पढ़े होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े होंगे तो आपको स्फिंगोमाइलिन का नाम आपने सुना होगा कि स्फिंगोमाइलिन जो है वो स्फिंगोसिन बैकबोन इसमें पाया जाता है। और यहाँ पर आपको क्या है क्वेश्चन में, लैक्स ग्लिसरॉल। तो ऑब्वियस है कि जब स्फिंगोसिन बैकबोन स्फिंगोमाइलिन में पाया जाएगा तो यहाँ पर ग्लिसरॉल बैकबोन तो होगा नहीं। तो सही आंसर तो आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन। बट मैं थोड़ा सा आपका और रिवाइज करवा देती हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में लिपिड के 3 मेजर क्लासेस के बारे में, ठीक है। और वो 3 मेजर क्लासेस कौन कौन से थे लिपिड बायलेयर के। तो सबसे पहला तो है आपका फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड और तीसरा है स्टेरॉल, ठीक है। मैंने कोड भी बताया था, पिंटू लाल, गुड़िया लाली और सोनाली। तो एक बार अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट मैं थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या है क्वेश्चन में कि अ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो जब फॉस्फोलिपिड का अगेन क्लासेस किया गया किस आधार पे, तो ग्लिसरॉल बैकबोन के आधार पे, ग्लिसरॉल बैकबोन, ऑल्दो मैं पूरा फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, और स्फिंगोसिन बैकबोन के आधार पे, ठीक है। तो ग्लिसरॉल बैकबोन के आधार पे जब किया गया तो इसमें बहुत से नाम होते हैं, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन हो गया, फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमीन हो गया, फॉस्फेटाइडाइल सेरीन हो गया, फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल हो गया, और भी मेनी मोर हैं, ठीक है। बट चूँकि इस क्वेश्चन से रिलेवेंट ये मैंने डिटेल वीडियो में बताया भी था और अभी फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि फॉस्फेटाइडाइल कोलिन को सिफेलिन के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन को सिफेलिन भी बोला जा सकता है, सिफेलिन भी बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमीन और सेरीन को आपको, फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमीन और सेरीन को जो है सो कार्डियोलिपिन, एक टर्म है यहाँ पर कार्डियोलिपिन, और लेसिथिन एंड सिफेलिन। तो फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, रुकिए मैं फिर से आपको इरेज कर देती हूँ, ये सिफेलिन नहीं होगा। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन को लेसिथ इधर में लिख देती हूँ, ठीक है। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन को लेसिथिन के नाम से भी जाना जाता है और फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमीन और सेरीन को किस नाम से जाना जाता है, तो सिफेलिन के नाम से।
ऑल्सो नोन एज सिफेलिन। अब डिपेंड करता है कि सब टाइप कौन कौन सा है, इथेनॉल एमीन है या सेरिन है, तो बट सिफेलिन भी बोला जाता है। और यहीं पर जो है आपको कार्डियोलिपिन, एक नाम यहाँ पर कार्डियोलिपिन भी है, तो कार्डियोलिपिन को ऑल्सो कॉल्ड डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, इसको डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो लेसिथिन है जिसे फॉस्फेटाइल कोलिन भी बोला जाता है, या फिर ये जो सिफेलिन है जिसके अंतर्गत फॉस्फेटाइल इथेनॉल एमीन या सेरिन भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सब टाइप पे। और ये जो कार्डियोलिपिन है जिसे डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल भी बोला जाता है, इस सब का बैकबोन क्या है, तो आपका ग्लिसरॉल बैकबोन है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेटाइल कोलिन या फिर फॉस्फेटाइल इथेनॉल एमीन या फिर फॉस्फेटाइल सेरिन का नाम सुने होंगे, तो ये तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बट ठीक है, नहीं पता है। बट स्फिंगोसीन बैकबोन का एक कॉमन एग्जाम्पल है आपका स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको स्फिंगोमाइलिन बोला जाता है। और ये स्फिंगोमाइलिन जो है सो आपको कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। बट इसका जो बैकबोन है वो क्या है, वो है स्फिंगोसिन। तो ये अगर याद रखिएगा, ये जनरली नर्व सेल माइलिन शीथ में पाया जाता है, नर्व सेल्स में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप स्फिंगोमाइलिन टिक कर सकते हैं। बट अगर आपको लेसिथिन, सिफेलिन और कार्डियोलिपिन के बारे में नहीं पता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया, आप अपने कॉपी में कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो में तो मैंने बताया ही था कि लेसिथिन को फॉस्फेटाइल कोलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिफेलिन में कौन सा कैटेगरी आ जाएगा, आपको फॉस्फेटाइल इथेनॉल एमीन भी आ सकता है और फॉस्फेटाइल सेरिन भी आ सकता है। और कार्डियोलिपिन को क्या बोला जाता है, डाईफॉस्फोग्लिसरॉल, डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इनसे मैं साफ़ सुथरा करके आपको फिर से बता देती हूँ। क्या, इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर देती हूँ। अगेन क्वेश्चन पे आइए, फिर से मैं आपको रीड करवा देती हूँ। अ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल बैकबोन, इसमें ग्लिसरॉल बैकबोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट दैट लैक्स, मीन्स जिसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं है। तो आपने देखा लेसिथिन के पास भी ग्लिसरॉल बैकबोन है, सिफेलिन के पास भी है और कार्डियोलिपिन के पास भी है। स्फिंगोमाइलिन ऐसा है जिसके पास की ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं है। इसके पास कौन सा बैकबोन है, इसके पास है आपका स्फिंगोसीन बैकबोन, स्फिंगोसीन बैकबोन। ठीक है, वहीं पर लेसिथिन फॉस्फेटाइल कोलिन को भी बोला जाता है, सिफेलिन फॉस्फेटाइल इथेनॉल एमीन और फॉस्फेटाइल सेरिन, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब टाइप है। और कार्डियोलिपिन को डाईफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल बोला जाता है। तो ग्लिसरॉल है अगेन, तो इन तीनों में लेसिथिन, सिफेलिन और कार्डियोलिपिन में बैकबोन क्या है, ग्लिसरॉल। सिर्फ और सिर्फ एक स्फिंगोमाइलिन ही ऐसा है जहाँ पर ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं है, क्या है, स्फिंगोसिन बैकबोन है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर इससे पहले वाला वीडियो आप अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, डिटेल वीडियो, क्योंकि जितना आधे घंटे में जितना कंटेंट एक्सप्लेन किया जाता है वो ऑब्वियस है कि PYQs में नहीं किया जा सकता है। तो PYQs के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने जो आपको पढ़ाया है डिटेल वीडियो में उसको मैं रिवाइज़ करवा दूँ। तो वहाँ पर मैंने क्या किया है कि तीनों क्लासेस, उस वीडियो का ही नाम है, आप थंबनेल पे देखिएगा कि क्लासेस ऑफ लिपिड बायलेयर, तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल को तीनों का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले डिटेल वीडियो देखा करिए, तब PYQs पे आइए। अगर आप वो वीडियो ध्यान से सुन लिए होते तो ये वाला क्वेश्चन चुटकी में आपसे बन जाता। वहाँ मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी बताई है आपको याद रखने के लिए, कोड, तो वो भी आप देख सकते हैं। और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो आप अपने अपने प्लेलिस्ट के थ्रू मूव करिएगा। वेस्ट बंगाल का प्लेलिस्ट अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है। जितने भी स्टेट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं तो अपने अपने प्लेलिस्ट के थ्रू मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों, दो बातें और
2 चैनल और मैं पैरेलल में हमारा चल रहा है। अगर आप एमएससी जूलॉजी से कर रहे हैं तो साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से हमारा पुराना चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे से डिटेल में पढ़ाती हूँ। और प्लस अगर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से अलग से चैनल है, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये जो स्टेट वाइज PYQs मैं करवा रही हूँ हर एक बच्चों के लिए सेट लाइफ साइंस के नाम से, ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है वैसे तो सेट लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए, बट लाइफ साइंस से रिलेटेड आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी वजह से मैं जहाँ पर डिटेल वीडियो पढ़ाती हूँ तो हो सकता है कि कोई बच्चा गेट का प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर ICMR का, तो वहाँ मैं नहीं करवाती हूँ। अलग से मैं टॉपिक वाइज पर PYQs भी करवा रही हूँ और स्टेट वाइज PYQs भी करवा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियोज़ कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।